ओह नो! देखिए आपकी वजह से क्या हो गया। नॉर्मन, मुझे अभी वापस ले चलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये पतंग उड़ क्यों नहीं रही? यहाँ तो हवा भी तेज है। क्या हम आपकी मदद कर दें, स्टेशन ऑफिसर स्टील? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर रहा था कि ये पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको। वेल जेम्स, अच्छा उड़ा लेते हो। नॉर्मन, हम काफी अंदर आ चुके हैं और पानी का बहाव भी बहुत तेज है इधर। प्लीज वापस ले चलो मुझे। मुझे डर लग रहा है। मॉम, कोई डेंजर नहीं है यहाँ, आप शांति से बैठिए ना। ओह, पर हम कब से गोल गोल चक्कर काट रहे हैं बस। तो मैं और क्या करूँ? एक ही चप्पू से चला रहा हूँ कब से। मुझे उल्टी आ रही है। मुझे लगता है आपको किसी से मदद मांगनी होगी। लेकिन मैं कैसे मदद मांगूंगी? मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई। ठीक है, जोर से चिल्लाइए। अरे कोई है? प्लीज हमें बचाओ। फिक्र मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। देखिए ये पतंग कितनी ऊपर तक जा सकती है, एक ईगल की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है अब मेरी बारी है। क्यों? पर नेक्स्ट चांस मेरा है। एक मिनट, ये मेरी पतंग है। मेरा मतलब मेरे भतीजे की पतंग है। ये मुझे अभी चाहिए। प्लीज मैंडी। ये लो, अटक गई। हाँ, तो उसमें क्या है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा उड़ाने की कोशिश की। सीढ़ी तो टूट गई। क्या? अरे बाप रे, अब नीचे कैसे उतरूंगा? मैं मॉम को बुलाती हूँ। ओह चार्ली, शुक्र है तुम आ गए। यहाँ से जिंदा निकलने की उम्मीद ही नहीं बची थी। ये आप क्या कर रहे हैं? हम क्रैश होने वाले हैं। नो, स्टीयरिंग टूट गया। स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? आपका चप्पू कहाँ पर है? ओह नो सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है एल्विस, क्या तुम्हारा चांस है ड्रिल करने का? शाबाश। घबराओ मत एल्विस, तुम ठीक रहोगे। हाँ, चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या? इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ओह, 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 आह! अब नीचे कैसे उतरूं? ओह, हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं देखूंगा। एल्विस, तुम जब तक देखोगे नहीं कि डॉली है किधर, तुम उसकी जान कैसे बचाओगे? अपनी आंखों के सामने से अपना हाथ हटाओ एल्विस, ये सही तरीका नहीं है। मुझे यहाँ से कोई नीचे उतारो। कोई है?
फायदा नहीं। टॉम रेस्क्यू सेंटर के अंदर है ही नहीं। मुझे यहाँ से उसका हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फायर स्टेशन के पास ही उड़ रहा है। हाँ मुझे पता है। एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जेम्स। रहने दो नॉर्मन, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस बार तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा नॉर्मन। जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। मैं प्लेन के अंदर SOS मैसेज लिखकर पोंटापेंटी के अंदर भेजने वाला हूँ। पर तुम्हें पोंटापेंटी में प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। हाँ पर ये इमरजेंसी है ना नॉर्मन। बचाओ! मुझे कोई नीचे उतारो! इसके साथ क्या करें अब? इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन तो लेना ही पड़ता है। एल्विस, डॉली वहाँ पर अकेली बैठी है, तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। क्या? वाओ, हमारा बॉनफायर कितना बड़ा है। याद रहे बच्चों को आग से दूर रखना। कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हे, जेम्स और सारा आ गए। हेलो। हाय मैंडी। चलो नॉर्मन के साथ खेलते हैं, पर जरा संभल के। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। हम डराने का कंपटीशन खेल रहे हैं और फिलहाल इसे मैं जीत रही हूँ। हाँ, मुझे नॉर्मन से डर नहीं लगता। मुझे भी नहीं, मैं तो काफी बहादुर हूँ। हेलो बच्चों, मैं पोंटापेंटी का भूत बोल रहा हूँ। हेलो नॉर्मन। ये क्या मुसीबत है? मुझे पता है उस मैंडी ने ही चुगली की होगी। बिना मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को डरा दिया, पर तुमने तो किसी को भी नहीं डराया। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो अब पंपकिन लैंटर्न को जलाते हैं। चलो। ओह, अब ये देखकर डर जरूर लगेगा। हाँ, और तुमसे तो कहीं ज्यादा डरावना है नॉर्मन। चुप रहो। चलो अब बाहर चलकर बॉनफायर जलाते हैं। ऐसा क्या करूं कि ये लोग मुझसे डरें? परफेक्ट। बाकी के लोग कब तक आएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो बस आते ही होंगे। एक काम करते हैं, नॉर्मन तुम कोई हॉरर स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? श्योर, पर ये कहानी नहीं हकीकत है। ऐसा किस्सा सच में हुआ था। हाँ नॉर्मन, अब चलो कहानी सुनाओ भी। एक तूफानी और अंधेरी रात थी। हैलोवीन के दिन पोंटापेंटी का भूत खुली सड़कों पर भटक रहा था, दरवाजे खटखटा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये भूत कम पप्पी ज्यादा लग रहा था। सफेद कपड़े से ढका भूत ठीक उसी घर के सामने पहुंचा जहां वो पहले रहता था, और वो घर यही था। वो भूत दीवारों से गुजरकर हॉल में जा पहुंचा और फिर धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया और चुपके से अपनी टोपी उतारी। काफी फनी है ये स्टोरी। और इस वक्त वो वहीं खड़ा है। तुम सब पे नजर है उसकी। अब चलो, उनके पीछे पीछे भागो, ऐसे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। एकदम आसान है। रेडार तुम्हारी बात नहीं समझ सकता। Oh no. तुम्हें उसे ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। 2 मिनट चुप बैठोगी मैंडी। रेडार उनको अंदर लेकर जाओ। कम ऑन, रेस्क्यू। नहीं, उस तरफ नहीं। रुको उन्हें। रुक जाओ। रुको। रेडार, वापस आओ, वापस आओ। ओह नो, अब हम उन दोनों को कैसे पकड़ेंगे? बाल बाल बच गया। डैड! ओह, डैड! आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं बाहर नहीं आ सकता। मैंने ये दरवाजा ठीक क्यों नहीं किया? आपको इसी वक्त फायरमैन सैम को फोन करना चाहिए। ओह नो, मैं तो अपना फोन भी भूल गया। आइडिया,
हम रेडार को फायर स्टेशन भेज सकते हैं। रेडार, जाकर फायरमैन सैम को खबर दो। ऐसे नीना नीना, जाओ रेडार, रेस्क्यू। फायरमैन सैम ठीक कहते हैं, रेडार एक बेहतरीन रेस्क्यू डॉग है, पर शीप डॉग के कोई भी गुण नहीं है। रेडार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंडी और नॉर्मन तुम्हारे साथ थे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं फायरमैन सैम को कॉल करती हूँ। ये क्या, नॉर्मन और मैंडी दिक्कत में हैं? ओह, रेडार अपने आप अकेले फ्लड्स के घर पर आया है और नर्स फ्लड को लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। नर्स फ्लड से कह दो कि वो रेडार को अपने पास से रखें, हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने देखो। ओह, ये देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और डेरेक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। चाबी मिली या नहीं एल्विस? नहीं सैम, बड़ी मुश्किल से छोटी उंगली अंदर घुस रही है। चाबी तक तो दूर की बात है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने गलती से मेरी लॉकर की चाबी नाली में गिरा दी है सर। जब भी मेरी चाबी नाली में गिर जाती है तो मैं एक हुक को धागे से बांध के चाबी को निकाल लेता हूँ। ये तो लाजवाब आइडिया है सर। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पॉन्टो पैंटी की फेमस पैंसीज नहीं है। पॉन्टो पैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस, पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलेड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट में। हाँ हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूँ मैं। एक मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? उसे आएगा वो मदद के लिए, तो हट जाओ आया फायरमैन सैम, अब जोर से चिल्लाओ। आया फायरमैन सैम, वो है बिल्कुल नहीं डर। सैम